ओम शांति। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं आदि रत्न इस पुस्तक को। इस पुस्तक में सबसे पहले हमारे पूर्वज इस विषय पर राजयोगिनी दादी जानकी जी अपने अनुभव सुना रही हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पूर्वज शब्द कितना ऊंचा है। देवताएं भले पूज्य है पर उन्हें पूर्वज नहीं कहेंगे। पूर्वज डायरेक्ट ईश्वर की संतान है। वे झाड़ के फाउंडेशन में इस तरह बैठे हैं जो सारे झाड़ को शक्ति दे रहे हैं। भले ही आज ये पूर्वज शरीर में नहीं है पर जब थे उनका त्याग, तपस्या, सेवा अति विशेष थी। तपस्या का अर्थ है एक बाबा दूसरा न कोई। इन्होंने अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी। मन, वाणी, कर्म से सेवा की है। मम्मा तो जगदम्बा माँ है। बाबा के ज्ञान को सुनना, समाना और स्वरूप में लाना, यह मम्मा की पहचान है। यज्ञ माता होकर रही थी कुमारी। मैंने आँखों से देखा। मम्मा को ज्ञान में आए 1.5 साल हो चुका था। तब मैंने उनको देखा था। मुझे क्वीन मदर अर्थात दीदी की माँ ने कहा, मम्मा को देखा। मैंने समझा ही नहीं कि मम्मा किसको कहते हैं। फिर कहती है, मम्मा को देखो ना। मैंने देखा। मुझे कुमारी से माँ लगी। माँ माना गंभीरता, रूहानियत, सच्चाई की मूरत। उन दिनों क्लिफ्टन पर बाबा मुरली लिखता था, फिर मम्मा को भेजता था। मम्मा पढ़कर सुनाती नहीं थी, परंतु पढ़कर पहले अपने अंदर समाती थी, फिर ज़बानी ऐसा सुनाती थी कि हम वंडर खाते थे। ऊपर में बड़ा हॉल था। कोने में मम्मा का कमरा था। वहाँ आंगन में अर्थात बाबा की याद में बैठी रहती थी। सुबह सुबह नीचे उतरती थी, फिर भंडारे की तरफ जाती थी। एक दिन हम सब सोए थे, तब हमको कहा, तुम्हारे मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम सब सोए हुए हो। तब से हम सबको लगा हमें जल्दी उठना चाहिए। मैं तो भक्ति मार्ग की आदत के अनुसार जल्दी उठ जाती थी। बाकी सब बहनें छोटी छोटी थी। दादी चंद्रमणि 13 साल की थी। दादी कुमारका 14 साल की थी। मम्मा जब यज्ञ में आई तो 17 साल की थी। मम्मा हर समय योग युक्त रहती थी। एक बार मैंने मम्मा से पूछा था, आपको योग युक्त रहना इतना सहज लगता है, हमको नहीं लगता, क्यों? मम्मा का बोल था, बुद्धि को मैं सदा प्लेन रखती हूँ। ब्रिजेंद्रा दादी का त्याग अति विशेष रहा। लौकिक में बाबा की बहू थी। क्या हीरे जवाहरात थे उसके पास। कैसे ऊंचे कपड़े पहनती थी। क्या बाबा ने उसकी पालना की थी। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया तो ब्रिजेंद्रा दादी ने फट से सब जेवर कपड़े त्याग कर दिए। इस प्रकार प्रथम त्याग इसका रहा। योग ऐसा था कि बाबा कहते ही ब्रिजेंद्रा का चेहरा लाल हो जाता था। लौकिक में 2 बच्चे भी थे, लेकिन एकदम निर्मोही रही। जब बाबा समर्पित हुआ तो पहले पहले इसने कहा, जहाँ बाबा वहाँ हम। सदा बाबा के चरित्र सुनाती रहती थी। भले बाबा के साथ क्लिफ्टन पर रहती थी, पर जब भी मिलती थी हम उसका चेहरा चमकता हुआ ही देखते थे। बाबा ने इसको मुंबई की सेवा के निमित्त बनाया। दादी में जो सच्चाई और प्रेम भरा हुआ था, अपनी पालना से भाई बहनों में भी वो भर दिया। दीदी मनमोहिनी की कहानी क्या सुनाऊं। श्रीमत को ऐसे सिर माथे पर रखा जो मनमत न कभी चलाई और न चलाने दी। बाबा का बनने से पहले भी मैं दीदी को जानती थी।
और दीदी मुझे सेंसिबल लगती थी, परंतु वो तो दुनिया के हिसाब से लगती थी। दीदी का लौकिक नाम था गोपी। जब बाबा की बनी तो सचमुच पहले नंबर की गोपी अर्थात भागवत प्रसिद्ध का पाठ दीदी का रहा। त्याग मूर्त और बाबा की मुरली पर मस्तानी थी। एक बार कराची में बाबा ने कहा, कुएं में डूब जाओ, कोई है डूबने को तैयार? दीदी ने हाथ उठाया, मैं तैयार हूँ। बाद में बाबा ने कहा, बाप कभी यह कह सकता है क्या कि डूब जाओ? लेकिन दीदी हाथ खड़ा कर बाबा की इस बात में भी पास हो गई। मुझे दीदी ने भगवान से सर्व संबंधों से शक्ति प्राप्त करना सिखाया। कंपेनियन ऑफ गॉड पुस्तक के पीछे दीदी की ही प्रेरणा है। पहले मुझे लगता था कि बाबा भगवान है, गॉड है, वह तो प्रभु है, उसे बाबा बाबा न कहो। दीदी ने कहा, सखा है ना? दीदी ने बाबा से सखा रूप में अनुभव करना सिखाया। माता पिता टीचर आदि का अनुभव तो था, पर सखा रूप में विशेष अनुभव करना सिखाया। सच्चाई तो दीदी में इतनी थी कि कुछ भी बाबा से छिपाया नहीं। सदा कहती थी, सच की नैया डोलेगी पर डूबेगी नहीं, बाबा बैठा है। ज्ञान का मंथन करना, जैसे बाबा कहता है वैसे योग युक्त रहना, एकांत प्रिय अंतर्मुखी रहना, यह दीदी ने सिखाया। दीदी का मंत्र रहा, अब घर जाना है। 2 साल तक दीदी ने यह धुन लगा कर रखी। मैं बहुत पुरुषार्थ करती थी। एक बार दीदी ने कहा, क्या कर रही हो? मुझे लगा मुझे रोना आ जाएगा कि मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहकर शक्ल कैसी बना ली है, खुशी से पुरुषार्थ करो। तब से खुशी वाला पुरुषार्थ करने लगी। पहले मेहनत वाला पुरुषार्थ करती थी। दादी प्रकाशमणि को तो सब जानते हैं। दादी कुमारियों में सबसे पहले समर्पण हुई। अन्य कुमारियों को बैठकर पढ़ाती थी। बाबा की मुरली को अच्छी रीति धारण करती थी, मर्यादा सिखाती थी। दादी तो तब भी दादी थी। विश्व सेवा के लिए कराची में बाबा दादी को डायरेक्शन देता था, जैसे कि झाड़ का चित्र कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में भेजना है, आदि आदि। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा का संस्कार दादी में शुरू से ही था। दादी ने सच्चाई और प्रेम से बाबा के हाथ में हाथ देकर सेवाओं की वृद्धि की। स्वमान में रहकर और सबको सम्मान देकर वृद्धि की। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर से लेकर शांतिवन तक सेवाओं को 4 चांद लगाया। कराची में बाबा दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे। चंद्रमणि दादी जितनी त्यागी उतनी तपस्वी थी। तपस्या में एकदम दृढ़ मूर्ति। उसको साधारण रूप में कभी नहीं देखा, कभी उसमें इच्छाएं नहीं देखी। मुझे स्टेज मिले, कभी वह चाहना नहीं देखी। कितने घमासान होते थे पंजाब में, पर दादी चंद्रमणि के आने से शांति सुख का राज्य हो गया। जब बाबा योग का प्रोग्राम देता था तो दादी चंद्रमणि सबसे आगे रहती थी, योग युक्त रहती थी। गंगे दादी के लिए बाबा कहता था, हर गंगे, क्योंकि मनोहर दादी का नाम पहले हरि था। दोनों आपस में सखिया थी। गंगे दादी बांधेली थी, घर का त्याग किया था। ज्ञान योग में बड़ी मस्त थी, भाषण बहुत अच्छा करती थी। बाबा दोनों अर्थात गंगे दादी मनोहर दादी को मिलाकर हर गंगे कहता था। जब इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ तो कानपुर और लखनऊ का सेंटर खुला। गंगे दादी कानपुर में रही। वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे युगल निकले। साधु संतों महात्माओं का उद्धार करने के निमित्त बाबा ने गंगे दादी को बनाया। दादी हृदय पुष्पा चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन थी, प्रेम की अवतार थी। बाबा के लिए
प्यार बहुत था। बेंगलोर में रही, वहाँ की भाषा क्या और दादी की भाषा क्या, फिर भी उनकी बहुत बहुत अच्छी पालना की। मेरे साथ बहुत प्यार था। मैं पूना में रहती थी। हम आपस में विचार करते थे कि सेवा के बारे में जो बाबा के प्लान्स है, डायरेक्शन है, वे पूरा करेंगे। इसने बाबा के सब डायरेक्शंस को प्रैक्टिकल स्वरूप बेंगलोर में दिया। बाबा कहता था, घर घर में गीता पाठशाला होनी चाहिए। दादी हृदय पुष्पा ने यह करके दिखलाया। विश्व किशोर भाऊ सारे यज्ञ का फिक्र अर्थात ख्याल रखता था ताकि बाबा बेफिक्र रहे। कराची से स्टीमर में चढ़ाकर विश्व किशोर दादा हम सबको आबू में लेकर आया। कार बस भी स्टीमर में चढ़ाकर ले आया। हम सब बहनों का इतना ख्याल रखता था कि किसी को ज़रा भी खांसी बुखार न हो। मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला। इकोनॉमी से भी चलना, यज्ञ की सब जिम्मेवारियां भी संभालना, सबकी तबीयत का भी ध्यान रखना, ये उनसे सीखा। कोलकाता से उसने हेम्पोपैथी दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मुझे कॉपी में लिख कर दी कि अमुक बीमारी में यह दवाई देना। अभिमान का तो नाम ही नहीं था। सब सरकारी काम करता था। पांडव भवन का स्थान लिया और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां उठाई। जब हम कहते थे, भाऊ आप इतनी सारी सेवाएं करते हो, तो कहता था, मैं थोड़े ही करता हूँ। बाबा ने कहा, हो गया। भाऊ को ये शब्द कंठ थे, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, अर्थात ऊपर की ओर इशारा करके वो करता है। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैंने किया। बाबा में मैं शब्द था ही नहीं। बाबा ने उसको कहा था कि तुम सूट बूट और हैट पहनो, ऐसे वाइट कपड़ा पहन कर नहीं रहो, क्योंकि बाहर वाले लोगों से मिलना होता है। बाहर वाले लोग भी इसे सलाम करते थे, इतना इसके प्रति रिगार्ड था। भाऊ को कृपलानी कहकर याद करते थे। भाऊ ने जब शरीर छोड़ा तो बहुतों ने कहा, कृपलानी जैसा यहाँ और कोई नहीं है। जब ऑपरेशन कराने मुंबई जाना था तो हिसाब किताब का सारा कारोबार रमेश भाई को और बाबा के ज्ञान को लिखने आदि का सारा कारोबार जगदीश भाई को सुपुर्द करके फिर गया। संतरी दादी उसकी युगल थी, पर कभी किसी को पता नहीं पड़ता था कि यह आपस में युगल है। मनोहर दादी अति मीठी थी। हम सदा ही आपस में मिलकर ज्ञान की रूह रिहान करते थे। योग की बहुत अच्छी लेन देन की है। पुरुषार्थ में हम एक दो से रेस करते थे। दादी शांतामणि शुरू से बड़ी मीठी, सच्ची, शांत मूर्त होकर चली। शुरू से बाबा के साथ बड़ी फेथफुल रही। बाबा इनको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहते थे। शांतिवन में बैठकर मुरली सुनाई और शांतिवन की शोभा बढ़ाई। सभी को आदि रत्नों का अनुभव कराया। देवता अर्थात कमल सुंदरी दादी शुरू से लेकर ट्रांस में जाती थी। बाबा मम्मा ने इसे मेरठ की सेवा पर रखा था। दादी पुष्पशांता का त्याग भी अति विशेष था। पति भी था, बच्चे भी थे। जापान में कारोबार था। इसको पहले पहले मम्मा का साक्षात्कार हुआ था। मम्मा को लक्ष्मी रूप में देखा था। मुंबई के कोलाबा सेंटर पर रहकर बहुत अच्छी सेवाएं की। ध्यान में भी जाती थी, भोग भी लगाती थी। जब बाबा बॉम्बे में होता था तब दादी पुष्पशांता की सूरत मूरत से कई प्रकार की सेवाएं हुई है। आनंद किशोर दादा, ब्रह्मा बाबा और मनमोहिनी दीदी दोनों का संबंधी था। दीदी के तो देवर का लड़का था और बाबा के भाई की
बेटी का युगल था। बाबा का त्याग और समर्पण देखकर इसको भी अंदर से आया, मैं भी बाबा का बच्चा बन जाऊं। बाबा के प्रति बहुत रिगार्ड था। पहले आनंद किशोर दादा ही अंग्रेज़ी जानता था। जगदीश भाई के आने से पहले बाबा को अंग्रेज़ी में कुछ भी लिखाना होता था तो आनंद किशोर दादा को ही डायरेक्शन देता था। दादा विश्व रत्न ऑलराउंडर था। मन वचन कर्म से बहुत सेवाएं की। भोजन करते वक्त कभी बोलते नहीं देखा। जैसे ब्रह्मा बाबा टांग पर टांग चढ़ाकर योग करता था, वैसे अमृत वेले यह भी करता था। जब चलता था तो विदेशी भाई बहनें मेरे से पूछते थे कि ब्रह्मा बाबा ऐसे चलता था क्या? यह चलता फिरता फरिश्ता था। संतरी दादी एकदम शांत मूर्त थी। किसी की बातों में न आना, योग में मस्त रहना, यह उसकी विशेषता थी। दादी ऑलराउंडर, गुलजार दादी की लौकिक माँ थी। किसी को पता ही नहीं पड़ता था कि ये माँ बेटी है। इनका भी विशेष त्याग था। दादी ऑलराउंडर बहुत बहादुर थी। भाइयों वाले सब काम ऑलराउंडर करती थी। कराची में भी और दिल्ली में भी सारी रात पहरा देती थी। जब हम आबू में आए तो सब्जी लाना, अनाज लाना आदि सब खरीदारी ऑलराउंडर करती थी। असली नाम रुक्मिणी था, पर बाबा ने ऑलराउंडर नाम रखा। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आया तो सबसे पहले समर्पित ध्यानी दादी हुई। ध्यानी दादी लौकिक में मम्मा की मौसी थी। उसने मम्मा को बेटी बनाया था। ध्यानी दादी के पति ने शरीर छोड़ दिया था। शांतामणि दादी जी की माताजी मम्मा की लौकिक माँ और ध्यानी दादी तीनों बहनें थीं। तीनों ही यज्ञ में समर्पित हो गई। ध्यानी दादी की भावना थी कि मम्मा ज्ञान में आ जाए तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मम्मा और कुमारियों से न्यारी थी। यज्ञ में पहले पहले हम सब का भोजन बनाने वाली, हम सब की संभाल करने वाली ध्यानी दादी थी। मीठी होने के कारण बाबा ने ध्यानी दादी का नाम मिश्री रख दिया था। कभी ध्यानी दादी के मुख से कड़वा शब्द नहीं सुना होगा। जो भी भंडारे में जाएंगे, ध्यानी दादी कुछ न कुछ खिलाएगी। जगदीश भाई को बाबा ने नाम दिया संजय, गणपति। कलम उनके हाथ में रही। जब जगदीश भाई ज्ञान में आया, मैं दिल्ली में थी। थियोसॉफिकल हॉल में प्रोग्राम था। जगदीश भाई वहाँ आया था। हम 3 बहनें वहाँ गई थी। हम ड्रामा की बात समझा रही थी। बहुत लोग थे। यह बहुत ध्यान से सुन रहा था। इसको ज्ञान अच्छा लगा। कार्यक्रम के बाद यह हमारे पीछे पीछे बस तक आ गया। कहता है, मुझे मिलना है। फिर हमने इसको सुबह 5 बजे आने का समय दिया। रोज़ सुबह 5 से 6 बजे आता था। ब्रिज कोठी में पहले पहले आने वाली थी सावित्री बहन, अर्थात दादा राम, और दूसरा आया जगदीश भाई। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चा है। संदेशी दादी शांतामणि दादी की छोटी बहन थी। संदेशी बहन एवं गुलजार बहन दोनों समान उम्र में यज्ञ में आई। संदेशी दादी भी ध्यान में जाती थी। बहुत मीठी थी, बहुत रमणीक थी। इसीलिए बाबा ने नाम ही रखा था रमणीक मोहिनी। बाबा को हंसाने में, बहलाने में बहुत मीठी थी। भुवनेश्वर में बहुत अच्छी सेवाएं की। आत्ममोहिनी पुष्प शांता दादी की लौकिक बहन थी। कभी महसूस नहीं होता था कि ये आपस में कोई देह के संबंधी है। आत्ममोहिनी पहले कानपुर में कंगे दादी के साथ रहती थी, फिर आई मुंबई में। पुष्प शांता दादी के बाद आत्ममोहिनी ने मुंबई के कोलाबा सेंटर को अच्छी तरह से उठाया। उनकी एक खास यादगार मेरे पास यह है कि मुझे आकर कहती थी कि भाषण तो सभी करते हैं, तुम मुझे भाषण दो।
हमारा आपस में फ्रेंडली प्यार था। शीलिंद्रा दादी मनमोहिनी दादी की लौकिक छोटी बहन थी। इतने बड़े घर की छोटी सी कुमारी शील का त्याग अति विशेष था। शरीर थोड़ा ढीला ढाला रहता था, परंतु सेवा बड़ी मस्ती से करती थी। अपने लौकिक को भी सुजाग करने की सेवा की। बाबा के साथ ईशु बहन भले बाद में निमित्त बनी, पर जब बाबा मुंबई में रहता था तब शील यज्ञ कारोबार संभालने के लिए एकदम फ्री होकर बाबा के साथ रहती थी। चंद्रहास दादा की रग रग में बाबा की मुरलियाँ थी। सारी मुरलियाँ जो अब हम सुन रहे हैं चंद्रहास दादा ने इकट्ठी करके रखी। इसने बहुत खजाना इकट्ठा किया। पांडव भवन में चंद्रहास दादा का कमरा अभी तक भी है। उसमें बड़ा खजाना इकट्ठा किया हुआ है। भोली दादी बाबा का भंडारा संभाल कर बैठी थी। मिट्ठू दादी जब कराची में थी तो मैं उनके साथ नर्स होकर रही। पंजाब में पटियाला की सेवा मिट्ठू दादी ने की। ये सब आदि रत्न हमारे पूर्वज हैं। इन सब का पाठ सबसे न्यारा और प्यारा रहा है। ब्रह्मा कुमारी जानकी मुख्य प्रशासिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्नों को पुष्पांजलि। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया शिव